मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और विधानसभा में चाय बेचकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस का सरकार के खिलाफ आंदोलन भी जारी है। आज विपक्षी विधायक बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा में चाय बेचते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार रोजगार के साथ अन्य मुद्दों पर भी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण चाय बेचने पर मजबूर है और वो उनकी आवाज उठा रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी ने 2 लाख नौकरी देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं किया। आज युवाओं के सामने चाय बेचने की स्थिति बन गई है, इसलिए वो ये विरोध कर रहे। हर मुद्दा चाहे किसान का हो, चाहे युवा का हो, चाहे कर्ज का हो, जो सरकार हर इस पे विफल रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आज प्रदेश के युवा को चाय बेचने के लिए मजबूर कर रही है। आपने बात करी थी 2 लाख युवाओं की नौकरी की, क्यों नहीं मिली? क्यों आपने एसआई के अभी तक दरवाजे नहीं खोले सब इंस्पेक्टरों के लिए? क्यों आप डॉक्टर की भर्ती नहीं करना चाहते? क्यों संविदा शिक्षक? युवा पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ बेरोजगारी के लिए? इसलिए मजबूरी में उनको चाय बेचना पड़ेगा प्रदेश के युवाओं को। हम प्रदेश के युवाओं के साथ है कि सरकार तत्काल उनको नौकरियों के लिए दरवाजे खोले। तो चलाएंगे ना, मना कहाँ क्या? तो इसीलिए तो ये सरकार घबराई हुई है, सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती 80 से 100 दिन चले। नौजवान वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि सरकार लगातार उनको रोजगार उपलब्ध करने के दावे कर रही थी। 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देने का काम होगा। आज सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज जो सरकारी नौकरियां हैं, उस नौकरियों में युवाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, थानों में पुलिस फोर्स नहीं है। तो कभी जगह जो है एक व्यापक पैमाने पर कहीं ना कहीं मेरे नौजवान साथियों के साथ में धोखाधड़ी हुई है और उनके साथ जो वादा हुआ है वो वादा खिलाफी हुई है और इसी को लेकर के आज हमारा ये प्रदर्शन है। ठीक, तानाशाही हमेशा गरीब मजदूर किसान पर हमेशा मतलब अत्याचार करती है, इसलिए उस तानाशाही के खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। आगे क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी विधानसभा में? आपकी विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जनहित मुद्दे, उनको उठाएंगे, सदन में रखेंगे हम माननीय अध्यक्ष महोदय की समझ। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा है और ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हर महीने 5-5 हज़ार करोड़ का अगर कर्ज ले रहे हैं तो क्या ये सरकार चला रही है? कोई मैनेजमेंट नहीं है, सरकार जनता का बिल्कुल नहीं सोच रही है। मध्य प्रदेश पर कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है, तो प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का कर्ज हर व्यक्ति पर इस सरकार ने लाद दिया है। तो आज हम उनसे सवाल करेंगे कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल मीट और बड़े बड़े आयोजन के लिए ही पैसा बजट रख रहे हैं क्या? सरकारी कर्मचारियों को पैसा पगार दे नहीं पा रहे, सैलरी दे नहीं पा रहे, नियमितीकरण नहीं हो रहा है और इसके विरोध में आज हम लोग आवाज भी उठाएंगे और सदन में पूरी ताकत से अपनी बात भी जनता की रखेंगे। देखिए, कटोरा जो किसान हमारा है, जिसको आप खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे, आप बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आप असली दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे, ये उसका सांकेतिक था। आज जो बेरोजगारी का मामला है पूरे प्रदेश से देश तक, ये 2 करोड़ की बात करते थे मोदी जी, ये भाजपा सरकार जो लगातार 20 साल से भी ज्यादा इस सरकार को हो गए प्रदेश में, लेकिन ये बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाहती, बेरोजगारी की चर्चा करना नहीं चाहती, सदन चलाना नहीं चाहती। जहां सदन की 100 बैठकें होना चाहिए पूरे साल में, ये 20 बैठकें नहीं करा पा रही। ये डरी हुई सरकार है। 20 बैठकें नहीं करा पा रही, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे साहब, ये बात बताइए, हमने कहा ना इनके पास 165 विधायक हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मात्र 60-65 सदन है हमारा विपक्ष का, उससे डरी हुई सरकार है। सदन में आज कौन लाएगा समय सीमा एजेंडा? कौन लाएगा, विपक्ष या सत्ता पक्ष? अगर ये सदन चलाएंगे तो हमारी भागीदारी होगी। और सदन में सिर्फ भाजपा या कांग्रेस का सवाल नहीं है, जो नए नौजवान पहली बार विधायक चुन के आए उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वहाँ आंतरिक आजादी नहीं है, लोकतंत्र की आजादी नहीं है भाजपा में, इसलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की आजादी है, इसलिए मुखर होकर बोलते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का कर्तव्य भी है, धर्म भी है
क्योंकि विपक्ष में है और लंबे समय तक अब विपक्ष में ही रहना है, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम एक जिम्मेदार सरकार के घटक होने के नाते निश्चित रूप से जन कल्याण की योजनाओं के लिए, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं, उनको लगातार जारी रखने के लिए और नई नई योजनाएं बनाकर जन कल्याण, गांव, गरीब किसान की चिंता करने वाली सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आने वाला जो अनुपूरक बजट है वो भी इसी पर आधारित होगा। जीतू पर वो कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और फिर एक और कह रहे हैं कि बेरोजगार है, तो मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद है। इस समय यदि बेरोजगारी कहीं पर है तो केवल और केवल कांग्रेस में है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नहीं हो सकता कि जिस शराबबंदी का समर्थन करते रहे महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी होने का ढोंग करने वाले आज उनके सामने ही मदिरा की बोतल पहन करके पहुंचे। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से इसको कार्रवाई आ जाएगा। जैसे जिसके संस्कार वो वैसी ही बातें करेंगे। मुझे लगता है कि ये विधानसभा का मंच अपनी राजनीतिक रोटी सेकने या फोटो खिंचवाने वाला मंच नहीं है। मुझे लगता है हमें विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी विधानसभा में जिस जनता ने हमें चुना है उसका भी हमें सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से बचपने और इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में शोभा देती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बहुत गौरवशाली इतिहास है। मुझे लगता है हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए, संयम, अनुशासन और वो कुछ करना चाहिए जो कि समाज को अच्छा लगे। साल में 20 दिन ही चल रहा है सर, साल में 20 दिन ही चल रहा है। देखिए, ये कांग्रेस चलने नहीं देती, हम तो चलाना चाहते हैं। कांग्रेस हर समय नकारात्मक बात करती है और यही नहीं, दिल्ली में भी वही कर रही है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरह से अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रदर्शन करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि लोगों को रोजगार मिलने के मार्ग प्रशस्त पहुंच गए हैं और सागर विधायक ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कितने पदों को सृजन किया है और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले हैं। ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन पूरी तरह से बेबुनियाद है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।